31 जुलाई तक लागू हो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया आदेश। केंद्र को डिमांड के हिसाब से मुहैया करवाना होगा अनाज। प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरण करने के भी निर्देश। महाभारत को लेकर ज्योतिसर में बनेगा वर्चुअल म्यूजियम। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले सीएम मनोहर लाल। कृष्ण सर्किट 1 और 2 को विकसित करने पर भी हुई चर्चा। एनसीआर के जिलों में माइनिंग बंद न करने की मांग। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के सामने मुख्यमंत्री ने उठाया मुद्दा। कहा, कानून के तहत करते हैं माइनिंग, बंद हुई तो रेत भरने से बाढ़ का खतरा। आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। एसवाईएल और नहरी पानी को लेकर भी हुई बातचीत। कोरोना के घटते मामलों के बीच फिर लापरवाह हुए लोग। फतेहाबाद में इनेलो के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भिवानी में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के चेहरे से गायब थे मास्क। कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर 1 जुलाई से चंडीगढ़ में सरकार की हाई लेवल मीटिंग। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संसद भवन और बाकी राज्यों के आधुनिक विधान भवनों की तर्ज पर हरियाणा के लिए भी भव्य विधान भवन की मांग की है, जिसे लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अगले साल के चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया है और दिल्ली की तरह पंजाब में भी मुफ्त बिजली का वादा किया। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कोरोना काल में भी बीजेपी राजनीति कर रही है। सर्वदलीय बैठक कर कोरोना के खिलाफ रणनीति का कई बार सुझाव दिया गया। प्रदेश के दौरे पर निकले इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद पहुंचे और घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगारों के खातों में प्रतिमाह 21,000 रुपए की राशि डाली जाएगी। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पीपली ज्योतिसर मार्ग निर्माण कार्य की कछुआ चाल से खफा हैं। अधीक्षक अभियंता जायजा लेने पहुंचे तो उनके सामने अधिकारियों को विधायक ने जमकर फटकार लगाई। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने दावा किया है कि किसान आंदोलन अब और ज्यादा तेज होगा। किसानों को देश भर की ट्रेड यूनियनों का समर्थन भी मिल रहा है। सोनीपत में बर्खास्त पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पिछले काफी दिनों से मिनी सचिवालय के सामने धरने पर भी बैठे हुए हैं और कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करवाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी मुख्य नियुक्तियों के लिए अपने अधीन काम करने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अंबाला में दुकानदार बिजली के बढ़े हुए बिल से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस महीने बिजली के बिल पहले से 5 से 10 गुना तक बढ़ गए हैं, जिसे लेकर वो बिजली दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंग 1 किलोमीटर तक बोनट पर बिठाकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटते हुए ले गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया है। यमुनानगर के सेफ हाउस में लड़की के सुसाइड करने का मामला आया सामने। 3 दिन पहले प्रोटेक्शन लेकर प्रेमी जोड़ा सेफ हाउस में आया था। लड़की ने अपने दुपट्टे से पंखे पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सोनीपत में प्रेम प्रसंग में दिल्ली के संदीप की हत्या की गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। अवैध संबंधों के चलते किराएदार युवक के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या करवाई थी। झज्जर के अंतिम छोर पर बसे गांव में बहू के पास एक कार ट्रॉले से टकरा गई। एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। रोहतक शहर के सेक्टर 25 की झाड़ियों में एक युवक का अर्धनग्न हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं मिला, वहीं सर पर चोटों के निशान और शरीर पर डंडों के निशान हैं। महेंद्रगढ़ में किरियाना व्यापारी से नीरज बवाना ग्रुप के नाम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। आरोपी ने कहा कि रुपए नहीं दिए तो बाप बेटे को जान से मार देंगे। व्यापारी की शिकायत देने के बाद पुलिस हरकत में नजर आई। फतेहाबाद में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 4 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ। गोहाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। डीजे बजाने वाले युवकों ने दिया लूट को अंजाम। शहरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार।
फरीदाबाद में पिछले 10 महीनों से नगर निगम के करीब 1700 ट्यूबवेल का रखरखाव करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट न होने से लोगों को पानी की आपूर्ति ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। ठेकेदारों ने साफ कर दिया है कि अब वो पानी की आपूर्ति ठप कर देंगे। सिरसा में रजिस्ट्री में हो रही अनावश्यक देरी से प्रॉपर्टी डीलर्स में रोष है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने नगर परिषद के सामने धरना दिया और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं।